तो जय संतोषी माता की जय। ये हम अपनी पूजा शुरू कर रहे हैं। ये भी ऑनलाइन में अपलोड हो जाएगी। आज लाइव नहीं है, ठीक है। तो ये है संतोषी माँ और हम अपना व्रत के लिए जो कथा कहते हैं वो सुन लीजिए। जय संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ चाहों पुत्रों की रसोई बनाते, भोजन कराते, उनका जो कुछ जूटा बचता उसे साथियों को दे देती। 7वां पुत्र भोला भला था, इन सब का विचार न करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूटा बचाओ तुमको खिलाते हुए। वह बोला, मालूम है परंतु कैसे देखूँ माँ। उसने कहा, आप देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 पक के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। पत्नी की बात को जांचने के लिए सदर का बहाना कर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। चाहूँ भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए। 7 पक की रसोई बनाई। भोजन कर जूठन साफ कर। माँ ने पुकारा, उठ बेटा, चाह भाई भोजन कर रहे, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खावेगा। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। एक एक घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में घंटी दाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, एक गोबर भरा हाथ है। एक एक गोबर के हाथ की थाप मारती हुए चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, जैसा आप ठीक समझे। साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही दिन में नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर से दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करवा कर लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच रोटी के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है और फूटे नारियल के नारियल में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन लकड़ी लेने जा रहे थे कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो पूछने लगी, बहनों ये व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। उनमें से एक स्त्री बोली, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सिर आटे का खा जाता था। इसी अनुसार चने का साग करना। आज बच्चों को भोजन करना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लाना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। भोजन करना, यथाशक्ति दक्षिणा दें। उस दिन घर में कोई खटाई न खावी। ये सुन बहुत अच्छा कहकर लकड़ी के बोझ को बेच उन पैसों से गुड़ और चना ले। माता के व्रत की तैयारी कर आगे बढ़ी। सामने मंदिर देख पूछ लगी, ये मंदिर किसका है। सबने कहा, ये संतोषी माता का मंदिर है। माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ मुझे व्रत की विधि नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसका पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। ये देखकर जनानी मुंह सुखने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ा हुआ। लड़के ताना देने लगे, अब तो खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरण गिर लोने की, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत की कुछ माता को दया आई। एक शुक्रवार बीते कि दूसरा शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ा हुआ है। लड़के ताना देने लगे, अब तक खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में गिरकर रोने की, माँ मैंने पैसा नहीं मांगा, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने कहा, जा तेरा स्वामी जल्दी आवेगा। वह खुशी से घर आकर काम कर लगी। माँ विचार कर लगी, मैंने कह तो दिया इसका पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वो तो स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में पकड़ो। माँ कहने की, साहूकार की बेटी सोता है या जागता है। उसने कहा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए क्या आ गया। माँ ने कहा, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वो बोला, मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठना। देखते देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठा, मित्र बंधुओं से बात कही, सब खिल्ली उड़ाने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि तूने माता ने जैसा कहा वैसा करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात का बांधकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उसने देखा, देने वाले रुपया लेने वाले हिसाब है।
खोटे में बड़े सामान की खरीदा नकद दाम में सौदा करने लगे। वह चमकत हुआ मन में संतोषी माता का नाम ले घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना व सामान ले घर को रवाना हुआ। जब उसकी पत्नी हर रोज की तरह माता की मंदिर में बैठी दूर दूर एक माँ से पूछने लगी, माँ ये दूर कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ी के 3 बोझ बना ला, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर रखकर गाँव को जाना। बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सांसूजी लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारी खोपड़े पानी दो। आज कौन मेहमान आया अपने देव कष्ट को बुलाने हेतु? सास कहती है, आ बैठ, मीठा भात का खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर बहुत कपड़े गहने पहन लिए। माता ने जैसा कहा वैसे ही किया और जब वो गई उसने आंगन में डाल 3 आवाज दी, लो सांसूजी लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारी कपड़े पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर बाहर आया, हाथ में अंगूठी ले व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देख कर भूसी की रोटी और नारी कपड़े पानी मांगती है। लज्जित होकर बोला, माँ मैं से भी जानता हूँ और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरी घर की चाबी दो। माँ ने ताली का गुच्छा को पटक दिया। गुच्छा लेकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार आया, उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करके लगे। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने सिखला दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने का दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। लड़के उठ खड़े बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसे से इमली खाई। ये देखकर माता जी ने कुप किया। राजा के दूध उसके पति को पकड़ कर लेके जेठानी मनमानी खोटे वचन करके बहू रोशना से देख रही थी। मनमानी खोटे वचन करके बहू माता के मंदिर में गई। कह लेंगी, माँ हंसा करके और रुला लेंगी। माँ कह लेंगी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत बन किया, इतनी जल्दी सब बातें वो बुला दी। वो बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। और पति बाहर आई तो पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, इतना धन जो कमाया है उसको उसका कर राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। अगला शुक्रवार आया, उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। इस बार लड़के भोजन करने से पहले माताओं के कहने के वजह से खटाई मांगने लगे। बहू बोली, खटाई खाने की नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रश्न हुई। 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज का नाम है, इसके घर चलो, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चना से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिन बना रही थी। दहली चमकते सांस चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही। लड़के इससे भगाने किसी खा जाएगी। लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती है वही संतोषी माता है। इतना क्या, झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती करके लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे संतोषी माता हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रश्न हुई। सास कहने लगी, माँ अपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो ये कथा सुने या पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोल संतोषी माता की जय। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ माता न पुरुष, मधुर पदान मन भावे, थाल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती कर तुम माता करना गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिया पावे, कथा में बतारो दुख ढारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख पटाए। बोल संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्ण, मधुर पदार्थ मन भावे, थाल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती कर दर्दे, तुम माता करना गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय प्रावे, कथा में पधारो दुख ढारो, भव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख पकटाए। बोल संतोषी माता की जय। बोल संतोषी माता की जय।